देश के पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की अनपब्लिश किताब पर जंग छिड़ी है और बहुत ज्यादा तीखी अब हो गई है। किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। क्या इस किताब की डेस्टिनी में कंट्रोवर्सी ही लिखी है? First they said that I cannot quote a book. Then I said I'm not quoting a book, I'm quoting a magazine. They said you cannot quote a magazine. Then I said I'll speak about it. They didn't want me to speak about it. The defense minister said falsely that the book has not been published. In fact, the book has been published and we've got a copy of it also. राहुल को किताब कैसे मिली? जब यह किताब छपी ही नहीं तो राहुल गांधी के हाथ में कैसे आ गई? किताब पर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? कबीर दास सच ही कह गए हैं, सच कहूं तो जग रूठे, झूठ बोलूं तो राम। कबीर बेचारा क्या करे दोनों कठिन काम। अब दिल्ली पुलिस इसी कठिन काम को अंजाम तक पहुंचाने में लग गई है। एफआईआर दर्ज कर इस जांच में जुट गई है कि जो किताब छपी नहीं, जो रिलीज नहीं हुई, ना ही बाजार में आई, वही किताब संसद के अंदर कैसे पहुंच गई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाथ में कैसे लहराने लगी। इस किताब का आधिकारिक पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया है। पेंगुइन की तरफ से कहा गया कि हमारे पास पब्लिशिंग के सारे राइट्स हैं। किताब ना छपी है, ना रिलीज हुई है, ना डिजिटल कॉपी जारी की गई है। अब सवाल है, इसमें झूठ कौन बोल रहा है, पेंगुइन पब्लिकेशन या फिर राहुल गांधी? कहते भी हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, वो सच के सामने टिकता नहीं है। लेकिन अभी यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि नरवणे साहब की किताब पर कौन झूठ बोल रहा है। Either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published, right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. Sorry, 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके बुक घूम रहे हो? फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर जो है आपने सदन को गुमराह किया। अब उस पर प्रिविलेज ला करके उनको निकालना चाहिए, क्योंकि पब्लिशर ने कह दिया ये किताब अभी पब्लिकली नहीं छपा है, तो ये ऑथेंटिकेट ही गलत हो गया। जो एफआईआर करा रहे दिल्ली पुलिस कौन है? होम मिनिस्टर के अंदर है ना। ये किस तरह की कार्रवाई कर रहा है? ये कभी भी सदन में इस तरह लोकतंत्र में हुआ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ बगलाने का काम कर रहे हैं। डर गए भाई, ये पब्लिकेशन का वैल्यू है, ये प्रिंसिपल स्टैंड है। उस किताब की एक सब छपी है कैरवन मैगजीन में, सभी लोगों तक पीडीएफ है। ऐसा वो हुकूमत करती है ना, ऐसी वो सल्तनत करती है जिसको जो असुरक्षित होती है। यू आर एक्चुअली इनसिक्योर। बीजेपी का साफ साफ आरोप है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि पेंगुइन प्रेशर में सच छुपाया जा रहा है। इसी बीच पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे का पक्ष भी अब सामने आ गया है। यह ट्वीट अब से कुछ देर पहले जनरल नरवणे का है। बहुत दिनों के बाद उन्होंने कुछ ट्वीट किया है। वो भी क्या ट्वीट किया है, पढ़िए आप। दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। सिर्फ इतनी सी एक लाइन, जनरल नरवणे का हैंडल, और उन्होंने पेंगुइन इंडिया की तरफ से जो सफाई जारी की गई है उसको उन्होंने रीपोस्ट कर दिया है। दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक, यानी जो पेंगुइन कह रहा है उसी बात को जनरल नरवणे सही बता रहे हैं। अब सब साफ हो चुका है कि जनरल नरवणे यानी लेखक और पब्लिशर यानी पेंगुइन एक साथ खड़े हुए हैं। तो क्या यह समझा जाए कि राहुल गांधी ने मिसलीड किया?
मनोज नरवणे ने पेंगुइन इंडिया के पोस्ट को शेयर करते हुए लिख दिया, दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। इसको हिंदी में कहा जाए तो नरवणे साहब लिख रहे हैं कि किताब की स्थिति ये है, यानी उनका स्टैंड वही है जो पेंगुइन इंडिया का है। अब लेखक और प्रकाशक दोनों का स्टैंड एक होने से कांग्रेस का और राहुल गांधी का स्टैंड फंसता हुआ यहां पर दिखाई देता है। ऐसे में समझ में यह बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि राहुल गांधी आखिरकार क्या सोच रहे हैं और किस बात को लेकर निशाना साध रहे हैं। लेकिन एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 4 फरवरी को संसद परिसर में राहुल गांधी के हाथ में जो किताब थी वो सिर्फ कवर नहीं थी, कैमरों के सामने उसके पन्ने पलटे गए। अब पब्लिशर कह रहा है कि कुछ भी सार्वजनिक नहीं हुआ है। फिर राहुल गांधी जिस किताब को दिखाते हैं वो आखिर है क्या? इसी किताब को लेकर संसद में हंगामा हो गया। दिल्ली पुलिस को जांच सौंप दी गई। लोकसभा में राहुल गांधी ने दावा किया कि एक मैगजीन में इसी किताब के अंश छपे थे, स्पीकर ने पढ़ने की इजाजत नहीं दी। तब भी संसद में खूब हंगामा हुआ, कार्यवाही स्थगित हुई, 8 सांसद कांग्रेस के सस्पेंड हो गए। और तभी यह सवाल सियासी हवा में तैर रहा है कि अगर किताब छपी नहीं है तो उसके अंश कहां से सामने आ गए। इसी बीच राहुल के सियासी सिपाही और कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने आर्मी चीफ नरवणे साहब का एक पोस्ट और शेयर किया है। नरवणे ने इसी 15 दिसंबर 2023 के पोस्ट को शेयर किया है, जिसमें एमएम नरवणे साहब लिखते हैं, हेलो दोस्तों, मेरी किताब अब अवेलेबल है, लिंक फॉलो करें, हैप्पी रीडिंग। हालांकि दावा किया जा रहा है कि तब नरवणे ने पेंगुइन इंडिया के जिस पोस्ट को शेयर करते हुए यह बात लिखी थी, पेंगुइन इंडिया ने उसे डिलीट कर दिया। लेकिन यहां एक बात बहुत समझनी बहुत ही जरूरी है कि तब पेंगुइन इंडिया ने जो पोस्ट शेयर किया था उसमें बोल्ड लेटर में प्री ऑर्डर लिखा हुआ था। प्री ऑर्डर का मतलब ये होता है कि किताब पब्लिश अभी नहीं हुई है, आप लेकिन ऑर्डर कर अपनी कॉपी को बुक करा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे प्री वेडिंग शूट का मतलब ये नहीं कि शादी हो गई है। फैक्ट ये है कि कई बार किताब का कवर, डिस्क्रिप्शन और लिंक मार्केटिंग के लिए पहले तैयार कर दिए जाते हैं, उसके प्रचार के लिए, उसके प्रसार के लिए। इस पूरे विवाद के बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उसे बिना मंजूरी किताब के पीडीएफ लीक होने का शक है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया और कुछ न्यूज फोरम पर सामने आई जानकारी का संज्ञान लिया है, जिसमें दावा किया गया कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की किताब की प्री प्रिंट कॉपी ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को कुछ वेबसाइट्स पर इसी टाइटल्स की पीडीएफ कॉपी भी मिली है। शक जताया जा रहा है कि यह वही प्री प्रिंट कॉपी हो सकती है जो पब्लिशिंग प्रोसेस के दौरान तैयार की गई थी। यानी पुलिस अब यह तलाश रही है कि किताब किस स्टेज पर लीक हुई, कहां से लीक हुई। आइए समझते हैं, जब कोई पूर्व आर्मी चीफ कोई किताब लिखता है तो किताब के लिखने से बाजार में बिकने तक का सफर क्या होता है, वो साइकिल क्या होती है। पहला स्टेज, किताब की मैन्युस्क्रिप्ट तैयार होती है, पब्लिशर के साथ डील की जाती है। जैसे आर्मी चीफ नरवणे साहब की किताब की राइट्स पेंगुइन इंडिया ने लिए थे। दूसरा जो स्टेज होता है वो किताब की उस कॉपी का जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी एडिटिंग होती है, उसकी फैक्ट चेकिंग होती है। तीसरा स्टेज होता है सरकारी और सैन्य मंजूरी। मिलिट्री मेमोयर्स में ये बहुत जरूरी है, यानी अगर कोई मिलिट्री पर किताब लिखी गई है, किसी मिलिट्री से रिटायर हुआ आदमी ने लिखी है, तो उसकी फैक्ट चेक, उसकी मंजूरी सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जरूरी होती है। आर्मी और डिफेंस मिनिस्ट्री से मंजूरी लेनी ही पड़ती है, खास तौर पर जब किताब में सैन्य ऑपरेशन जैसे संवेदनशील फैसलों का जिक्र हो। चौथा स्टेज टाइप सेटिंग, यानी प्री प्रिंट या टाइप सेट मैन्युस्क्रिप्ट का तैयार होता है। पब्लिशर के पास प्री प्रिंट कॉपी होती है, यहीं से एडिटिंग, कवर की डिजाइन और किताब की मार्केटिंग शुरू की जाती है। और यहीं से अक्सर किताब के लीक होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसी स्टेज में किताब की कॉपी एडिटर्स, लीगल टीम, रिव्यूअर्स, प्रूफ रीडर्स के पास तक जाती है। पांचवा स्टेज है, अगर सब क्लियर हो जाए तो फाइनल प्रिंटिंग होती है और मार्केट में फिर बुक रिलीज होती है और अलग अलग बुक सेलर्स के पास, जो बुक के डीलर्स हैं, उनकी दुकानों तक ये किताब पहुंचती है। ऐसे में सवाल अब भी वही है, जब किताब छपी नहीं तो राहुल गांधी के हाथ में कैसे पहुंच गई, और अगर लीक हुई तो किसने की, कब की और किस स्टेज पर की गई। सवाल बहुत से खड़े हो रहे हैं, जांच भी जारी है, लेकिन जवाब अब भी किताब के पन्नों में ही बंद दिखाई देता है। मूल कहानी यह थी कि क्या
चीन ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया था, चीनी सेना ने, और उसका जिक्र जो नरवणे साहब ने किया वो सही था या गलत था। लेकिन अब वो कहानी पीछे छूट गई है। अब ये जांच हो रही है कि किताब आई नहीं तो फिर लीक कैसे हो गई।